Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajuda. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 10, light reflection and refraction. Today's topic is the lens formula for concave lens. In the previous video, we seen about the lens formula for convex lens. Student, आज हमारा टॉपिक है लेंस फॉर्मूला. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव 1 upon f will be equal of 1 upon v minus 1 upon u. आप सोचेंगे सर लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के लिए उसमें भी सेम आंसर आया था, तो सर लेंस फॉर्मूला जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, चाहे वो कॉनकेव के लिए लीजिए या चाहे वो कॉन्वेक्स के लिए लीजिए. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द लेंस फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव लेंस. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे स्टेट बोर्ड में, ड्राइव अ डेरिवेशन फॉर द कॉनकेव लेंस. ओके स्टूडेंट, या दूसरे फॉर्म में आएगा ड्राइव 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u for convex lens and also define the terms f, v and u. Also define the relation between the f, v and u. ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम है ये फेयर डायग्राम है. आप बोलेंगे सर आपने ऑलरेडी बना दिया है. देखिए मैं इसको रफली आपके सामने ड्रॉ करके बताऊंगा. स्टूडेंट, फर्स्ट वन थिंग, let we consider this is a convex lens capital L. What is the mean of this type of lens? देखिए ये कैसा लेंस है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस कैपिटल L, एंड दिस इज अ एक्सिल ऑप्टिकल एक्सिस लाइन एंड दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, दिस इज अ ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय कैपिटल O. मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है. लेट बी कंसिडर ए बी इज अ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये रे आ रही है ये कौन से मीडियम से आ रही है स्टूडेंट, एयर मीडियम से. और ये कौन सा मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है. लेंस काय से बना होगा, पर्टिकुलर किसी टाइप के ग्लास से. जब आप अपर सेक्शन में जाएंगे तो आप ग्लास की भी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, तो वहां पर क्राउन एंड फ्लिंट दो टाइप के आपको ग्लास मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट बीम अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन फ्रॉम द रेरर मीडियम. ये कौन सा मीडियम है, ये एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, तो इसकी डेंसिटी लो है और इसकी डेंसिटी हाई है, तो मैं बोलूंगा ये कौन सा मीडियम हो गया, रेरर मीडियम, और ये कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम. तो सर ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर, दैट मीन्स अ बेंड टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. तो सर हमारा प्रिंसिपल तो ये बोलता है इफ एनी बीम ऑफ लाइट अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस. तो अगर जो हम इसको वर्चुअल फॉर्म में पीछे की तरफ लेंगे तो ये कहाँ पर आना चाहिए, फोकस पर. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट फिनोमिना फॉर द कॉनकेव लेंस. ध्यान से देखिए ये मेरी फर्स्ट बीम है. अगर जो आप चाहे तो मैं समझा सकता हूँ, दिस इज अ फर्स्ट beam of light arrive parallel to principal axis line, then after the reflection passing through focus. Okay student, this represent the first beam of light. Now we take another beam from the object to the optical center. देखिए बिल्कुल ध्यान से, ये हमने सेकेंड बीम ले ली है स्टूडेंट. ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है. कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो इंटरसेक्ट पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन टू intersecting point are known as image, such that if AB is a length of object, that means image will be formed in the form A dash and B dash. ध्यान से देखिए ये AB है तो मैं इसको कितना बोलूंगा स्टूडेंट, A dash and B dash. लेट दिस पॉइंट डिफाइंड बाय द C. ओके स्टूडेंट, ये जो डायग्राम है इसी को मैंने यहाँ पर फेयर करके बताया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिले. दिस इज अ फर्स्ट बीम अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस. तो आप बोलेंगे सर ये इधर गया, तो हमने एक वर्चुअल फॉर्म लिया तो ये हमको फोकस पे मिलेगा बिकॉज बाय लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज. ओके, सेकेंड वन ऑप्टिकल सेंटर से आएगी
तो विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिस्पर्शन वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएगी। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्ट पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। ये ए, तो ए डैश एंड बी विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ बी डैश। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए अब इस टुकड़े को, कौन सा टुकड़ा स्टूडेंट, ए बी ओ। इन ट्राइंगल ए बी ओ, इन द केस ऑफ द ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, आपको कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी ओ, और इसी के अंदर एक छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा, ए डैश बी डैश ओ। सो ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल रे डायग्राम। आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, देन आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम, तो आपको एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट वी कंसिडर कैपिटल एल इज अ concave lens which consists of, that means optical center, F that means a principal focus. Let we consider AB is a any object which consists above principal axis line, then after the some phenomena we getting the image of AB in the form of A dash B dash. Okay student, बस इतना सा हमको बताना है, पूरी प्रोसेस नहीं समझानी पड़ती है, सिर्फ हमको यहाँ पर जितने भी हमने सिंबल्स यूज करे हैं उनका एक्सप्लेनेशन आना जरूरी है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक, जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस में करा था ठीक वैसा ही हम कॉनकेव लेंस में भी करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको सिलेक्शन ऑफ द ट्राइंगल्स, तो हमने ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल ए बी ओ, और उसी के अंदर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। वी हैव टू प्रूव सिमिलर, जब भी हम किसी ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहते हैं तो दो चीज बराबर होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन, ध्यान से देखिए, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज अ कॉमन एंगल। बस इतनी सी चीज लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए बी ओ वी नो दैट एंगल बी ए ओ विल बी इक्वल ऑफ बी डैश ए डैश ओ विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल ऑफ एंगल बी डैश ओ ए डैश। रीजन बताइए, कॉमन एंगल। ओके स्टूडेंट, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ, टू थिंग्स आर इक्वल सच दैट बाय यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी ओ similar of triangle A dash B dash O. Now, what is the main property of similar? Perpendicular by perpendicular will be equal of base by base. कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा confusion होता है, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा। Perpendicular by perpendicular will be equal of base by base. Perpendicular of the first triangle, that means AB, and perpendicular of the second triangle will be equal of A dash B dash. Okay student, base will be equal of AO and A dash O. Okay student, this is our equation number first. In a triangle ABO and triangle A dash B dash O. Okay student, now we take the another triangle. इधर से देखिए, आपने लेफ्ट साइड से देखा तो आपको एक पेयर मिला, आप राइट साइड से आइए तो आपको इधर से ट्राइंगल दिखेगा, ट्राइंगल COF, और उसी के अंदर है ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश। स्टूडेंट, नाउ वी यूज आवर ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है स्टूडेंट, इन ट्राइंगल COF एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन एंड दिस एंगल इज अ कॉमन एंगल। सो we can write angle COF equal to angle B dash A dash O will be equal of 90 degree, and this angle, that means a CFO, angle CFO will be equal of B dash F A dash। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या हम यहाँ पर सिमिलर लिख सकते हैं क्या? सर सिमिलर लिखने से आपकी मार्किंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। रीजन ऑफ दिस ट्राइंगल, कॉमन एंगल। ओके स्टूडेंट, कॉमन एंगल। सो इन triangle COF and triangle A dash B dash F, two things are equal
such that by use of this statement we can write these triangle also similar. What is the property of similar? Perpendicular by perpendicular will be equal of base by base. Okay students, so perpendicular of the first triangle will be equal of CO and perpendicular of second triangle will be equal of A dash B dash. Base of first triangle will be equal of FO and base of second triangle will be equal of FA dash. बट अब थोड़ा सा पुराना याद कर लीजिए. इन द केस ऑफ द मिरर फॉर्मूला, देखिए मिरर फॉर्मूला याद कर लीजिए भले चाहिए तो, ठीक है. दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के एलएचएस आपस में इक्वल होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो. लेंस फॉर्मूला, ठीक है, कॉन्वेक्स में भी दोनों इक्वेशन के एलएचएस इक्वल थे, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, दोनों के एलएचएस इक्वल होने चाहिए. देखिए स्टूडेंट, ए डैश बी डैश and A dash B dash both are similar to each other, but here written AB and here I written CO. तो क्या करें सर, डायग्राम में आते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी कैन से these is a parallel to these. That means we can write according to the figure BC parallel to AO. What is the mean of the parallel? फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा. ठीक है, रेलवे ट्रैक का, देखिए जिसमें दोनों क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल. इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस द डिस्टेंस आर इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. सच दैट वी कैन राइट ए बी विल बी इक्वल ऑफ CO. So student, we can replace CO. We can replace this distance in the form of AB. CO can be replaced in the form of AB such that equation written in the form AB and A dash B dash will be equal of FO and FA dash equation number second. ठीक है स्टूडेंट, आप भी एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, कभी भी जल्दी मत कीजिएगा और रफ मत कीजिएगा, बिल्कुल फेयर करिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को. नाउ बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिए LHS आर सेम, सो वी कैन राइट RHS will be same. AO by A dash O equal to FO and FA dash. What is the basic property of sign convention? देखिए, ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. जैसा कि आप मिरर फॉर्मूले में पढ़ते हैं, ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर. वहां पर सभी में P आना कंपलसरी है, यहाँ पर सभी में O आना कंपलसरी है. तो स्टूडेंट, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, बट हियर FA डैश के साथ अपन देखते हैं क्या हो सकता है. FA डैश दैट मीन्स ये. तो अगर जो मैं इस पूरे में से इतने वाले पार्ट को माइनस कर दो, ओके स्टूडेंट, पूरा मतलब कितना हो जाएगा, FO माइनस A डैश O. ध्यान से देखिए, ठीक है, इस पूरे में से अगर जो मैं इस पूरे पार्ट को माइनस कर दूंगा, सो पार्ट विल बी इक्वल ऑफ FA डैश. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन राइट AO by A dash O equal to FO and what is the mean of the FA dash? FA dash replaced by the FO minus A dash O. Okay student, by sign convention property. What is the mean of the sign convention property? बहुत ही आसान होती है. देखिए, लेंस हो या मिरर हो, आप मेरी बात याद रखिएगा. इन द लेफ्ट साइड वी टेक द नेगेटिव सिग्नेचर, इन द राइट साइड वी टेक द पॉजिटिव सिग्नेचर. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर व्हाट इज द मीन ऑफ द AB दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट, सो वी कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ U. व्हाट इज द मीन ऑफ द A dash B dash, दैट मीन्स द इमेज इन द फॉर्म ऑफ V, एंड दैट मीन्स द F प्रिंसिपल फोकस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल f. ध्यान से देखिए, मुझे सारी की सारी मेजरमेंट किधर मिल रही है, लेफ्ट साइड, मतलब मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, सारी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी. AO
by use of the sign convention property we can written AO, that means minus U. AFO will be equal of minus F. A dash O will be equal of minus V. May be write in the form of minus U, minus F and minus V, such that AO replaced by minus U, A dash O replaced by minus V equal to FO. FO will be equal of minus F and FO minus A dash F. FO will be equal of minus F and A dash O will be equal of minus V. मैंने ये सारी वैल्यू को पुट कर लिया है, ठीक है। क्लास 7 क्लास 8 में सिंपल एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का यूज होता था, ठीक वैसे ही करेंगे। सो माइनस यू अपॉन माइनस वी विल बी इक्वल ऑफ माइनस एफ बाय माइनस एफ माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स वी। नेगेटिव साइन कन्वर्ट पॉजिटिव में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, सो वी गेटिंग द u बाई वी इक्वल टू f नेगेटिव and minus a plus v by use of the cross multiply we getting the v into minus f equal to u into minus a plus v, such that minus vf equal to minus ua plus uv. ओके स्टूडेंट, अब आप अलग अलग बुकों में देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होगी, बट आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए, आपको बिल्कुल सिंपल दिखेगा। माइनस सभी को एक तरफ कर लीजिए, नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ नेगेटिव विल बी इक्वल ऑफ 0. फाइनली वी डिवाइडिंग बाय uvf, वी डिवाइडिंग बाय uvf and uvf in both side, uvf equal to 0 upon anything will be equal of 0. Finally v and f cancel, then we getting minus u. Okay student, here u and f are cancelled, so we getting 1 by v, and u and v cancel, then we getting the 1 by f equal to 0. So finally नेगेटिव, ये जो माइनस है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक लास्ट स्टेप ले रहा हूँ, 1 बाई यू नेगेटिव 1 बाई यू प्लस पॉजिटिव 1 बाई वी इक्वल टू, ये नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव। सो फाइनली वी गेटिंग 1 बाई एफ इक्वल टू पॉजिटिव 1 बाई वी and negative 1 by u. That is a final expression which represent lens formula for the concave lens. पहला आप इतना देख लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये सबसे पहले एक डायग्राम बनाया, इन द केस ऑफ द डायग्राम वी यूज द कॉनकेव लेंस। ओके, कैपिटल एल इज अ कॉनकेव लेंस, ओ क्या है ऑप्टिकल सेंटर और एफ क्या है फोकस। बट हमको फोकस पहले फाइंड आउट नहीं होता, हम कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट बीम अराइव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। तो इसका इमेजिनरी पॉइंट लेंगे तो कहाँ से जाएगा वो फोकस से, और सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। सो यहाँ पर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, बाय यूज ऑफ द दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी गेटिंग अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, एंड दिस are known as the image of object AB. So AB convert into the form of A dash B dash. Okay student, now मैंने ये ट्राइंगल लिए हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करा है by use of the any two property। मैंने देखा दोनों 90 है और ये कॉमन एंगल है, such that triangles are similar। by use of the similar property we can write perpendicular by perpendicular equal to base by base। next one, in the case of the this triangle again we can same thing, ठीक है। एंगल्स आर विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज अ कॉमन एंगल। सो बाय यूज ऑफ द दिस टू प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस एंगल इज अ सिमिलर। बाय यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस बाय बेस, सच दैट वी गेटिंग CO बाय A डैश B। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पर LHS इक्वल नहीं हो रहा है, तो वी यूज अ कॉन्सेप्ट BC पैरेलल टू AO। दिस लाइन इज अ पैरेलल टू दिस। मैं लाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है,
साइंस में मैंने डायग्राम आपको अपलोड कर दिया। अब ये मेरे लिए पैरेलल लाइन है। इन बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर आर इक्वल, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। सो CO विल बी रिप्लेस बाय द AB सच दैट LHS दोनों इक्वेशन के इक्वल है, तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा, ठीक है, ऑल डिस्टेंस कैलकुलेट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, मतलब सभी में ओ आना कंपलसरी है, तो सभी में ओ लाए हुए, वेरी गुड। फिर यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी का यूज करा स्टूडेंट। साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी से मैंने सभी को UVF के फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है और राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव। सो वी गेटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म -u अपॉन -v इक्वल टू -f अपॉन में -f माइनस -1/v। सर ये क्लास 7th 8th 9 का एल्जेब्रा है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वी फाइनल रिजल्ट हमको कितना मिला, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज अ फाइनल रिजल्ट। बट अगर जो पेपर में आता है ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f। तो आप छोटा सा और कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसके बाद ठीक है LCM ले रहा हूं, ठीक है, these into these and these into these, so u minus v by uv, और इसको हमने रेसिप्रोकल करा, so we getting the value of f will be equal of u minus v. This is a final result for the focal length. I hope student you getting the proper solution related to lens formula of concave lens. Student please like, share, subscribe and also study from our channel. Thank you so much.